कपड़ा डाल दो ना भाई। चलिए मैच की शुरुआत होती हुई और प्रो कप सीजन 6 आप देख रहे हैं बहुत लाजवाब तरीके से ये टूर्नामेंट रखा गया है। प्रो की पूरी टीम और साथ ही साथ बाबू भाई, वी स्पोर्ट, डीजीबी स्पोर्ट, सभी का हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट रखा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, सभी टीमों को खेलने का मौका दिया। 24 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट की हैं। 24 के 24 टीमें लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएगी। पहला मुकाबला भी काफी जबरदस्त नजर आया, बेहतरीन मुकाबला नजर आया। चलो महिंद्रा मनीष सर भी हमें नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं महिंद्रा मनीष सर की कमी नजर आ रही थी अब तक, लेकिन ये कमी भी पूरी हो गई। अब मैच की शुरुआत होते हुए आप देख सकते हैं जो कि खेला जा रहा है इमरान 11 वर्सेस एजे स्पोर्ट। एजे स्पोर्ट की तरफ से सलामी जोड़ी हाशिम और तौहीद, और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आपको सलमान। पहली हुई गेंद सलमान की, कमाल की गेंद, कट करना चाहते थे, यहाँ पर थर्ड मैन एरिया में खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बीट करा। और सलमान की मैं बात बता दूं, सलमान जो है इमरान 11 का विकेट टेकर गेंदबाज है। ये जब भी गेंदबाजी करता है ये विकेट ले जाता है, तो उस तरह का, उस शैली का ये गेंदबाज। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी कमाल की गेंद थी, थोड़ा सा झटका दिया था, पटक कर गेंद उछाल लेती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। शाकिब, 2 गेंदें हो चुकी है और शाकिब ने भी बहुत उम्दा विकेट कीपिंग का मुजाहरा करते हुए, जबरदस्त कप्तान है, एग्रेसिव रहते हैं। तीसरी गेंद सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं थी, लेकिन क्या फील्डिंग की है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और उतना ही अच्छा थ्रो। नन्हे मुन्ने खिलाड़ी ने बहुत बेहतरीन फील्डिंग की वहां पर खड़कर। 3 गेंदें हो चुकी है अब तक और 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 1 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें। सलमान अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद, ओहो बैट छूट गया है हाथों से और शायद कुछ दिक्कत में नजर आए। तौहीद ग्लव्स की मांग की है और मोहम्मद कुट्टी वहां पर जाते हुए ग्लव्स लेकर और उन्हें देंगे, क्योंकि देखिए ये बारिश के कारण हाथों में पानी आता है, जिसके कारण बल्ला छूटने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर बैट छूटा है और कहीं ना कहीं इस वाइड के चलते भी स्कोर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। दो रन। तो आप देख रहे हैं ब्रो कप रेनी सीजन 6, जिसके करता धरता ब्रो की पूरी टीम, बाबू और साथ ही साथ वी स्पोर्ट, डीजीबी स्पोर्ट, तो बहुत अहम रोल, बहुत अहम भूमिका को निभाया है इस टूर्नामेंट को रखने के लिए। आप देख सकते हैं डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। हमारे कैमरामैन हसन का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन अंदाज से हर एक मूवमेंट को, हर एक गेम को कैप्चर कर रहे हैं। और यहाँ पर साथ की भी हम तारीफ करना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से डीजीबी स्पोर्ट को संभाला है और डीजीबी स्पोर्ट भी बहुत लाजवाब तरीके से, खूबसूरत तरीके से टूर्नामेंट दिखाने का जिम्मा अपने कांधों पर लिया। और जिस किसी को भी घर बैठकर, ऑफिस में रहकर लाइव मैच का आनंद लेना है तो आप डीजीबी स्पोर्ट के माध्यम से
लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है लेकिन देखते रह जाएंगे, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यह है तौहीद का वार और मिलेंगे पूरे 6 रन। तौहीद ने बहुत जबरदस्त तरीके से बेहतरीन अंदाज से बल्ला दिखाया और 6 रन हासिल किया। तौहीद ने देखिए ग्लव्स मंगाया था और ग्लव्स का कितना फायदा हुआ ये बताते हुए तौहीद, क्योंकि बल्ला अगर हाथों से फिसलेगा नहीं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी। तो इस 6 रन के साथ स्कोर को भी बढ़ा दिया। स्कोर अपडेट होता हुआ 9 रन, 4 गेंदें हुई, अब 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। 5वीं गेंद पर यहाँ पर गिलिया डंडिया सब कुछ बिगड़ते हुए, ये खासियत है। मैंने पहले ही कहा था ये विकेट टेकर गेंदबाज है। देखिए भले से 6 आया लेकिन उसके बाद तौहीद का विकेट लिया और तौहीद ने कहीं ना कहीं ऑफसाइड में जाकर खेलने का प्रयास किया। लेग स्टंप पूरा दिख रहा था, उसका फायदा उठाया और वहीं पर गेंद की और सीधे क्लीन बोल किया। अब 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। चलिए 5 गेंदें हुई है, 1 गेंद बाकी है। शाकिब आप देख सकते हैं एक जबरदस्त कप्तान है और बेहतरीन कप्तानी करते हैं अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को ऊंचाई पर लेके जाने का पूरा जिम्मा उनके कांधों पर है। अब आने वाला बल्लेबाज मोहम्मद, अब देखना होगा मोहम्मद किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि ये भी बड़े हिट लगाने में महारत रखते हैं। जबरदस्त ऑलराउंडर है मोहम्मद और यहाँ पर देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 9 रन, 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद आना बाकी सलमान की। मोहम्मद आते ही बाउंसर गेंद और यहां पर ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं प्लीज साइड में हो जाए, आप लोग फुटबॉल खेलना बंद कर दें क्योंकि मैच शुरू है, लाइव मैच है। आप देख रहे हैं डीजीपी स्पोर्ट के माध्यम से आप लाइव मैच का आनंद ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्रो कप रेनी सीजन 6 2026 यहाँ पर शुरू है। बच्चे लोग गुजारिश है प्लीज हट जाए, वरना मजबूरन किसी को भेजकर फुटबॉल छीनना होगा, इसीलिए हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, तो प्लीज आप लोग हट जाए। चलिए अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी इस्माइल के कंधों पर दी गई है और इस्माइल भी एक फिरकी का जादूगर है, गेंदों को घुमाना जानते हैं, लेग कटर गेंदबाजी करते हैं। और अब देखना होगा इस्माइल यहाँ पर अपनी टीम को इस्माइल कराने में कामयाब होते कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब गेंदबाजी के लिए लाया गया इस्माइल को। शाकिब ने यहाँ पर दूसरे ओवर की जिम्मेदारी, 2 ओवर जो है दोनों ओवर पावर प्ले का होगा। 2 खिलाड़ी ही बाउंड्री के बाहर होना चाहिए, ये बात का ख्याल रखें। बाउंड्री के करीब 2 खिलाड़ी को 2 और 3 है, 6 ओवर का है ना भाई, 2 ओवर पावर प्ले, 2 ही बाहर रखना है आपको नदीम भाई। अच्छा सेकेंड ओवर में 3 है क्या? चलिए सेकेंड ओवर में 3 कर दिया, 2 है 2। पहली ही गेंद यहाँ पर अच्छे अंदाज से, यहाँ पर बढ़िया अंदाज से सिंगल लिया हाशिम ने और मौका दिया वहां पर मोहम्मद को खेलने का। देखना होगा यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर भी अपडेट होता हुआ, स्कोर भी बढ़ता हुआ 10 रन। पहला ओवर 9 रन आया था, दूसरे ओवर में सिंगल आकर 10 रन हुआ है। अब इस्माइल फिर से तैयार अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर इस्माइल की, रन चुराना चाहते हैं मोहम्मद लेकिन यहाँ पर हाशिम ने मना किया और मोहम्मद ने कहा कि इस तरह का रन मैं चुरा सकता हूँ, आप दौड़ लगाइए। मोहम्मद देखिए कहीं ना कहीं 45 प्लस के हैं और हाशिम उनके सामने लगभग 20 से 25 साल के होंगे, लेकिन दौड़ में मोहम्मद अभी भी भारी है। और यहाँ पर वाइड +1, ये एक्स्ट्रा
ये एक्स्ट्रा बेनिफिट, ये तोहफा दिया है यहाँ पर इस्माइल ने, काफी बाहर गेंद की थी और वाइड +1 आया है, स्कोर भी बढ़ता हुआ 12 रन। इस्माइल 2 गेंदें की है इस्माइल ने अब तक, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। गेंद उतना घूमती हुई नजर नहीं आई इस्माइल की, लेग कटर गेंदबाज है, गेंदों को घुमाना जानते हैं, लेकिन अब तक उस तरह की गेंद घूमती हुई नजर नहीं आई है। फील्ड में तब्दीली, फील्ड को सजा रहे हैं कप्तान शाकिब, फील्ड में तब्दीली करते हुए फील्ड मांग कर रहे थे इस्माइल जिस तरह की, उस तरह की फील्ड को सजाया गया। इस बार लेग कटर अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी और वहां पर महेंद्र सर के बाजू से वो गेंद निकली है, मौका ही नहीं था महेंद्र सर को उस गेंद को लपकने का। तो 3 गेंदें हो चुकी है इस्माइल की, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। बहुत बढ़िया अंदाज से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए इस्माइल। चौथी गेंद और यहाँ पर गली की तरफ खेला गया है, ये शॉट है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। सिंगल से यहाँ पर स्कोर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक एजे स्पोर्ट के बल्लेबाज यहाँ पे बड़ा हिट खेलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी इस्माइल की भी, अच्छी गेंदबाजी की है और इस बार भी बढ़िया गेंद है, इस बार भी बेहतरीन गेंद है और यहाँ पर इस तरह की गेंद करना चाहिए। शाकिब यही कहते हुए कि ये गेंद आपकी लाजवाब है, इस तरह की गेंद बल्लेबाज को भी दुविधा देगी और विकेट भी ले सकती है। तो ये अब अच्छी गेंद थी, इस बार 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। ये और एक अच्छी गेंद है, ये भी बढ़िया है, आगे रखा था और ओवर हुआ है समाप्त। फील्ड डिलीवरी की थी यहाँ पर और उसी के कारण यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए। खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, देखिए फुटबॉल का चलना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना चलता हुआ नजर आया। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन, 2 ओवर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख सकते हैं हमारे यूनुस भाई, ब्रो के यूनुस भाई, ये भी काफी जबरदस्त ऑर्गेनाइजर, ब्रो की टीम के एक मेंबर और ब्रो के करता धरता हमारे यूनुस भाई। आप देख सकते हैं आकिब नजर आएंगे, जिशान नजर आएंगे आपको और भी बहुत सारे चेहरे। हमारे आमिर भाई भी जो कि बाहर है, वो यहाँ पर काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। आमिर अली, उनको भी हम मिस कर रहे हैं, शमशेर भी है। तो बहुत सारे ब्रो के अगर खिलाड़ियों के नाम लेना मैं शुरू करूं तो वो खत्म नहीं होगा, तो मैं सभी से माफी चाहूंगा कि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ब्रो के सभी मेंबर, सभी साथी का बहुत दिल से शुक्रिया ये टूर्नामेंट रखने का। और इस बार बाउंसर के साथ बीट कराया, थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद थी, बाकी का काम विकेट कीपर शाकिब ने किया। अच्छी गेंद की, यहाँ पर हाशिम को परेशान किया है और पहली ही गेंद इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं सलमान। 2 गेंदें, दोनों ही बिंदी गेंदें। यहाँ पर मोहम्मद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए हाशिम को, क्या हाशिम खड़े खड़े अगर खेलने का प्रयास कर रहे हैं तो किस तरह से खेलना है, गेंद पर किस तरह से आना है, गेंद को किस तरह से शुरू करना है, गेंद पर किस तरह से आकर आप रन चुरा सकते हैं, रन बना सकते हैं, वो बताते हुए। फिर से उम्दा गेंदबाजी, ये कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर सलमान भी एक लाजवाब गेंदबाजी, सही टप्पे पे गेंद कर रहे हैं, सही सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे रखकर गेंद को कट करने में कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ पर हाशिम देखिए वही तरीके से, उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तक बल्ले से कोई रन नहीं आता हुआ नजर आया 3 गेंदों पे। चौथी गेंद इस बार फिर से कट किया है, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, मोहम्मद की विकेट मिल सकती थी, लेकिन शाकिब ने वहां पर कोई ऐसी कोशिश नहीं की और 4 गेंदों पे सिंगल आया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छा थ्रो भी किया। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। सलमान की अच्छी गेंदबाजी अब तक पूरी तरह से बांध के रखा था हाशिम जैसे बल्लेबाज को। अब मोहम्मद सामना करेंगे।
इस बार भी मोहम्मद को भी बीट कराया है। ये अच्छी गेंद है। फुल लाइन डिलीवरी जब भी करते हैं ना सलमान, काबिल तारीफ और कामयाब रहते हैं। अब 5 गेंदें की है और 5 गेंदों पे अब तक देखिए विकेट नहीं लिया। ये विकेट टेकर गेंदबाज है और ये विकेट लेना जानते हैं, लेकिन अब तक ये 5 गेंदों पे एक भी विकेट नहीं आया, लेकिन एक ही रन दिया है। किफायती गेंदबाजी की है, पूरी तरह से बांधे रखा है बल्लेबाजों को। आखिरी गेंद थी, यहाँ पर वाइड का इशारा था, वो लेग साइड में थोड़ी सी बाहर गिन जाती हुई और कहीं ना कहीं शाकिब भी नाखुश है। शाकिब ने कहा अब तक आप अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ये अलग करने की कोशिश क्यों की आपने, तो उसी के कारण ये वाइड मिला और वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ा 16 रन। तो यहाँ पर हमारे दरमियान ओवर हुआ है समाप्त। तो आरान ब्रो हमारे दरमियान आ चुके हैं, आप देख सकते हैं चीफ गेस्ट के हिसाब से इन्हें लाया गया है और हमारे बाबू भाई ने कहा है कि चीफ गेस्ट के हिसाब से यहाँ पर वो आए हैं, तो हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए चलते हैं मैच की ओर। और बहुत कम रन बना है, अब तक 3 ओवर हुए हैं और केवल 16 रन। एजे स्पोर्ट चाहेगी कि यहाँ से रन बने, तो देखना होगा आने वाले 3 ओवर में कितना रन बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रो कप रेनी सीजन 6 2026 और क्या कमाल का ये टूर्नामेंट। और इसके करता धरता ब्रो की टीम, इसके वो है नवा बॉलर नेम इस्माइल, बॉलर नेम क्या है? जुबेर आए हैं गेंदबाजी पर। देखना होगा जुबेर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा हाथ को खोलते हुए, हाथ यहाँ पर फ्रेश करते हुए, अब यहाँ पर तैयार होते हुए गेंदबाजी करते हुए जुबेर को मौका दिया यहाँ पर शाकिब ने। देखना होगा पहली ही गेंद जुबेर की लेग साइड में, वाइड का इशारा आता हुआ हैदर सर वहां पर अपने हाथों को कस देते हुए और वाइड का इशारा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। आप देख सकते हैं जब जब 17 होता है तो मेरा ऐसा मानना होता है कि खतरा होता है, तो ये देखना होगा क्या खतरा होगा। और ये खतरा नजर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम को और बहुत बढ़िया अंदाज से रन आउट का मौका और रन आउट। देखिए ये खतरा था, ये हाशिम खतरे में नजर आए थे, लेकिन खतरे को पार करने के बाद रन आउट हुए, यानी कि 18 रन पर ये विकेट गिरा है। और जब जब 17 होता है ये खतरा क्यों होता है, ये ऐसे एहसास होता है कि विकेट गिरेगा और विकेट गिर जाता है। अब आने वाला बल्लेबाज क्या नाम है भाई? जाफर भाई, बैट्समैन का नाम एजाज। अब एजाज आ रहे हैं, तो एजाज भी ये टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर है, जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हैं एजाज। और ये बल्लेबाजी में भी दमखम रखते हैं, गेंदबाजी में भी काफी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर एजाज किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पर बढ़िया गेंद थी जुबेर की और शाकिब ने इन्हें क्यों गेंदबाजी दी गई जुबेर बताते हुए। यहाँ पर अच्छी पेस से गेंद की है, गेंद अंदर आती हुई नजर आई, लेकिन पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे एजाज और एजाज ने भी हल्के हाथों से खेलकर सिंगल लिया है और मोहम्मद को मौका दिया है आप खेलिए। इस बार भी अच्छी गेंद, इस बार भी बढ़िया गेंदबाजी, लेग कटर किया था यहाँ पर, बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं। 3 गेंदें हो चुकी है जुबेर की और जुबेर भी एक अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मुश्किलें पैदा कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, कप्तान के भरोसे पे खरे उतर रहे हैं। चौथी गेंद ये भी थोड़ी सी नीचे रह गई और यहाँ पर मोहम्मद सिंगल लेने का प्रयास और सिंगल लिया गया। लेग बाय का इशारा, शायद चोटिल हुए, कहीं ज्यादा चोट लगी है और गंभीर चोट तो नहीं है, ये देख लीजिए अंपायर हैदर सर, अगर ज्यादा गंभीर चोट है तो रिटायर हेड भी हो सकते हैं और वो नजर भी आ रहे हैं, शायद ज्यादा गंभीर चोट है इसीलिए रिटायर हेड होना चाहते हैं मोहम्मद। चलिए नेक्स्ट
पवेलियन में थोड़ा सा चेक कीजिए, पानी वानी होगा तो पिला दीजिए उन्हें। और इनके इनिंग का यहाँ पर खात्मा हुआ है, यानी रिटायर हेड हो गए। और महेंद्र सर भी वहां से कुछ इशारा करते हुए कैमरे में पूरा कैप्चर किया जा रहा है सर आपको। अब आने वाला बल्लेबाज अमान, बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद यहाँ पर जुबैर की। अच्छी गेंदबाज लेकर आए हैं शाकिब ने और जुबैर को यहाँ पर मौका दिया और जुबैर ने भी भरपूर उसका फायदा उठाया। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, मुश्किलें पैदा करते हुए यहाँ पर बल्लेबाजों को। फिर से यहाँ पर देखिए गेंद उतनी उछाल लेती हुई नजर नहीं आ रही है। गेंद हो, क्या बात है, क्या जबरदस्त बैकअप है। तालियां हो जाए भाई उस बच्चे के लिए, क्या बेहतरीन बैकअप दिया है। शाकिब से भी जबरदस्त फील्डिंग की उन्होंने। शाकिब ने तो कमाल किया है इस ग्राउंड में, लेकिन उससे भी ज्यादा धमाल किया है इस बच्चे ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत लाजवाब यहाँ पर फील्डिंग का मुजाहरा। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 21 रन 21। अब देखना होगा 5वें ओवर की जिम्मेदारी। आकिब ने क्या फील्डिंग की है, जबरदस्त फील्डिंग की आकिब ने। अब इस्माइल आए हैं गेंदबाजी पर और इस बार ये वो सीनियर थे, ये जूनियर है, समझ जाइए। एक सीनियर एक जूनियर ऐसा लिख दीजिए इस्माइल के आगे। तो पहले गेंद सिंगल लेकर मौका दिया। अब देखना होगा अमान किस तरह से खेलेंगे। यहाँ पर हैदर सर का काम काफी बढ़ चुका है। हैदर सर हर गेंद सुखा कर देते हैं। बहुत जबरदस्त अंपायर, हमारे दोनों ही अंपायर का हम शुक्रिया अदा करेंगे, नदीम सर और हैदर सर, बहुत मेहनत करते हुए। ओ इस बार क्या एज लगा था? जी हाँ, अंपायर ने वहां पे इशारा किया और एज लगकर गेंद सीधे डिक्लेयर क्षेत्र में गई है। और यहाँ पर जुबैर के पास भी मौका नहीं था उस गेंद को रोकने का। बॉल बॉयज, बॉल पे ध्यान दीजिए, बॉल दीजिए जल्द से जल्द। बॉल बॉयज, बॉल बॉयज, बॉल जल्द से जल्द दीजिए ग्राउंड में। दे जो गेंद बाहर गई है ग्राउंड के, उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल कीजिए। चलिए बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। बॉल नहीं मिल रहा है, बॉल की रिप्लेसमेंट। जो बॉल बॉयज है, बॉल बॉयज के जो बच्चे हैं वो बॉल पे ध्यान दें और बॉल दीजिए जल्द से जल्द। चलिए बॉल आ चुका है शायद, जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलिए फिर से तैयार गेंदबाज इस्माइल, और इस बार भी कट लगा है। स्लिप में खड़े थे खिलाड़ी जुबैर, लेकिन जुबैर के थोड़ा सा गेंद आगे गिरी है। जुबैर अगर जम करते या आगे आते तो शायद कैच बन जाता और पैस कैच में नाम भी शुमार हो सकता था जुबैर का, लेकिन जुबैर ने कहा कि भाई चोटिल नहीं होना है। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। बाउंसर यहाँ पर बाउंस किया, सरप्राइज किया। और ये इस्माइल भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, मुश्किलें पैदा कर रहे हैं एजे स्पोर्ट के लिए। और एजे स्पोर्ट देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुविधा, थोड़े से प्रेशर में, क्योंकि स्कोर थम सा गया है, रुक सा गया है। 23 रन हुआ है और इस बार देखिए नीचे रही है गेंद। और ये खासियत है इस्माइल की, देखिए कभी उछाल लेती हुई गेंद आती है, कभी नीचे रहती है। और यहीं पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है। बल्लेबाज को पता नहीं चलता कि गेंद इनके आ रही है तो किस तरह से आ रही है, और वो खेलना भी मुश्किल हो रहा है। इस बार लेग साइड में खेला है, मौका दे दिया था हाथ खोलने का और उसका फायदा उठाया, स्कोर को बढ़ाया। इस 4 रन के साथ ये था अमान का वार और मिलेंगे पूरे 4। और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27।
27 हुए हैं। अब 6 गेंदें बची है। आने वाली आखिरी ओवर यानी कि किसे दिया जाएगा और आखिरी ओवर में कितने रन आएंगे ये देखने वाली बात है। 5 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर जा पहुंचा है 27। बहुत खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज से ये शॉट खेला गया और डीप स्क्वायर लेग की जानिब ये शॉट को खेला था और 4 रन प्राप्त किया था। अब एजाज और अमान दोनों अभी भी पिच पर मौजूद है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी जुबैर के कांधों पर दी गई है और जुबैर को कहा है कि आप गेंदबाजी कीजिए। पहली गेंद जुबैर की, देखिए जुबैर इससे पहले एक जबरदस्त बल्लेबाज को चोटिल किया था, लेकिन ये थ्रो जो है सलमान काफी तेजी से कर रहे हैं और ये तीसरे रन चुराने की कोशिश है या दूसरा ये देखना होगा। और यहाँ पर 2 रन है हैदर सर, 2 रन लेग बाय का इशारा अंपायर का और 2 रन चुराया भी है। तो इस 2 रन के साथ स्कोर को भी बढ़ाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29। इस बार लेग साइड में थोड़ी सी बाहर गेंद जाती हुई वेल लेफ्ट किया, जाने दिया, वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ, अपडेट होता हुआ 30 रन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जुबैर पर कप्तान ने फिर से भरोसा जताया है और कहा है कि आप अच्छी गेंदबाजी, जिस तरह से गेंदबाजी आपने की है उसी तरह से वापस गेंदबाजी कर दे। तो यहाँ पर जुबैर को लाया गया। पहली गेंद बहुत बढ़िया थी जुबैर की, लेकिन ये गेंद जो थी दिशाहीन गेंद थी, थोड़ी सी लेग साइड में बाहर गेंद गई थी, उसी के कारण अंपायर ने वाइड भी करार दिया। स्कोर भी बढ़ता हुआ 30 रन। ये अच्छा शॉट है और गेंद हवा में है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर महिंद्रा, और महिंद्रा आसानी से उस कैच को जज करते हुए लॉन्ग ऑन पर खेला गया था ये शॉट। एजाज ने ताकत नहीं, सिर्फ टाइमिंग से खेलना चाहा और वहीं पे फंस गए और उसी के कारण वहां पर एक अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे और उन्होंने कोई गलती नहीं की और बहुत बढ़िया अंदाज से उस कैच को लिया। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। और सलाह भाई, यहाँ पर सलाह भाई की भी एंट्री हुई है और ये एक क्लासिक बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाज है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और एक साथ ही साथ एक अच्छे विकेट कीपर भी है। तो इनमें भी काफी क्षमता, काफी काबिलियत, और अब देखना होगा इन्हें मौका दिया गया कि जाइए और आप भी बड़े हिट लगाइए और टीम को ऊंचाई पर ले जाइए। सलाह भाई आते ही यहाँ पर देखिए थोड़ा सा परेशान किया है। ये खासियत है जुबैर की, गेंद काफी नीचे रह रही है इनकी और वही कहते हैं सलाह भाई भी कि गेंद उतनी नीचे थी तो खेलूं तो किस तरह से खेलूं। टप्पा खाकर गेंद उछाल ही नहीं ले पा रही है, टप्पा खाकर गेंद नीचे रह रही है और वहीं पर कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को मौका नहीं मिल पा रहा है इनकी गेंदों को खेलने के लिए। जुबैर एक बढ़िया गेंदबाज है, एक जबरदस्त गेंदबाज उभर कर आए हैं इस टूर्नामेंट में और इस बार भी अच्छी गेंद है, इस बार भी बढ़िया गेंद है। रन चुराना चाहते हैं अमान और रन चुरा भी जाएंगे और यहाँ पर सलाह दूसरे की तलाश करना चाहते हैं। भाई के चलते ये 1 रन मिला, इस 1 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 31 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है और कहीं ना कहीं वो गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हुए। शाकिब ने थ्रो किया था, अगर वो थ्रो को पकड़ लेते तो शायद ये रन आउट होता। अमान यहाँ पर जुबैर कहते हुए गेंद थोड़ी सी आगे गिर गई मेरे, इसी के कारण वो गेंद को लपकने में कामयाब नहीं हो पाए। और एक अच्छी गेंद और एक कमाल की गेंद, ये बेहतरीन गेंद है, ये लेग कटर गेंदबाजी है। अब 5 गेंदें हो चुकी है, अब आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर वहीं रुका हुआ 31 रन 31 और ये मुकाबला जो भी जीतेगा वो गाजी 11 के साथ खेलता हुआ नजर आएगा। तो देखना होगा एक अच्छा, एक बढ़िया यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। ये भी उम्दा गेंदबाजी और हुआ है समाप्त और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 31 रन। 32 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी अगर इमरान 11 को ये मैच जीतना है तो, और इसी तरह एजे स्पोर्ट को ये मैच जीतना है तो वो 32 रन बनाने से रोकना होगा। तो आप देख सकते हैं इनके पास जाफर भाई जैसा एक दिग्गज, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, साथ ही साथ एजाज जैसा एक गेंदबाज है, सलाह जैसे एक ऑलराउंडर है। तो यहाँ पर गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है, गेंदबाज तो काफी कमाल के हैं इनके पास, लेकिन वहां पर अगर आप देखें इमरान 11 के पास शाकिब जैसा बल्लेबाज है, अरबाज है, महिंद्रा मनीसर है, महिंद्रा है,
तो अच्छे से बल्लेबाज वहां पर भी मौजूद है, तो बल्लेबाजों की कोई कमी नहीं है। तो चलिए मैच को देखना होगा, जल्द से जल्द शुरू करना है। 32 रनों का लक्ष्य, 32 रन बनाना है। गाजी 11 के कप्तान से भी गुजारिश है कि अपनी टीम को लेकर जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, ताकि इसके बाद आपका मैच होगा। अरबाज दोनों ही दिग्गज, दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज अपनी टीम के, और निजाम गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं। सलाह को समझाते हुए कि ये दिग्गज बल्लेबाजों को अगर हम आउट कर गए तो मुश्किलें हो सकती है। सलाह भाई को मौका दिया है विकेट कीपिंग करने का, ये अच्छी सोच है तौहीद की, क्योंकि तौहीद जानते हैं कि सलाह एक अच्छे विकेट कीपर है, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं और कैचेस लेना जानते हैं। तो यहाँ पर विकेट की काफी अहमियत है, विकेट लेना काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तौहीद ने वहां पर सलाह को मौका दिया कि आप विकेट कीपिंग कीजिए। तो यहाँ पर निजाम तैयार है, निजाम गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले, पहली गेंद पर बड़ा वाला प्रहार, गेंद को भेज दिया, वन बाउंस, ये था शाकिब का ओवर, मिलेंगे पूरे चार रन। बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत बढ़िया अंदाज से यहाँ पर गेंद को पकड़ लिया था और ये खासियत है शाकिब की। देखिए पावर प्ले में शाकिब को जब भी मौका मिलता है तो उसका फायदा उठाते हैं, और पावर प्ले हो या ना हो ये उसी तरह से खेलना पसंद करते हैं, उसी तरह के उसी शैली के ये बल्लेबाज है कि ये बड़े बड़े हिट लगाने में महारत रखते हैं। आगे बढ़कर खेल दिया इस बार, क्या बात है, फारूक ने बहुत बढ़िया अंदाज से उछलता हुआ, देखिए आप देख सकते हैं फारूक जो कि
एक जबरदस्त फील्डिंग देखिए, उछाल देखिए, सही समय पे जम गया और एक हाथ से उस कैच को लपका। बेस्ट कैचमैन का नाम शुमार हो सकता है, इस तरह का वो कैच था। लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि ये कैच हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि ये 4 रन के लिए जाएगी। बहुत अच्छा शॉट खेला था, लेकिन वहां पर फारूक जैसा खिलाड़ी था, इसी के कारण ये कैच हुआ। और ये विकेट कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती है इमरान 11 के लिए। लेकिन अब आने वाला बल्लेबाज महेंद्र मनी सर, ये भी एक दिग्गज, एक जबरदस्त, एक लेजेंड बल्लेबाज है और ये एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। ये जानते हैं कि ऐसे समय पे किस तरह से खेलना है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा, अपने दूसरी ही गेंद पर निजाम ने विकेट हासिल किए और जब भी कोई गेंदबाज विकेट हासिल कर जाता है तो वो मुश्किलें पैदा कर जाता है बल्लेबाजों के लिए। तो क्या यहाँ पर मुश्किलें पैदा होगी महेंद्र सर के लिए, ये देखने वाली बात है। और हल्के हाथों से आते ही थोड़ा सा फाइन खेला है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश, 2 रन मुकम्मल, क्या तीसरा होगा अरबाज की तरफ से? 2 ही रन से संतोष है और 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 6 रन। इस बार थोड़ा सा फाइन खेल दिया था, थोड़ा सा डीप स्क्वायर की जानिब खेलना चाहते थे। गाजी 11 के कप्तान से गुजारिश होगी कि अपनी टीम के साथ मंच पर आ जाए। गाजी 11, इसके बाद आपका मैच है और इस बार हल्के हाथों से बहुत, देखिए टेक्निकल बल्लेबाज है ये, इनके पास कला है। ये जानते हैं कि हर एक गेंद पे सिंगल पे हासिल किया गया तो ये मैच जीत सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर महेंद्र मनी सर अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए और अच्छी गेंदों पर सिंगल भी प्राप्त करते हुए, और अगर खराब गेंद रहेगी तो उसका समाचार भी लेते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा इस बार खूबसूरत तरीके से, लेकिन वहां पर एजाज और अरबाज ने भी अपना विकेट गंवाया। बिना खाता खोले अरबाज को आउट करके भेज दिया डग आउट की तरफ। और एजाज प्लानिंग के साथ, निजाम ने गेंदबाजी भी की है, अच्छी प्लानिंग, अच्छी फील्डिंग, अच्छे तरीके से वहां पर हेलो। तो यहाँ पर एजाज ने कोई गलती नहीं की उस कैच को लपकने में। अरबाज का विकेट, ये दूसरा झटका लगा है, दूसरा विकेट गिरा है, जो कि आप देख सकते हैं। स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो, पहला ओवर जारी है, अभी भी प्रगति पर है। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। निजाम तैयार, फिर से गेंदबाजी पर, अच्छी गेंद और डिफेंस किया है अच्छे अंदाज से। और समाप्त, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। तो शोएब जो कि आए थे और महेंद्र सर और शोएब, अब देखना होगा आगे इनिंग को कैसा बढ़ाते हैं। लेकिन पहला ओवर बहुत अच्छा घटा है एजे स्पोर्ट की तरफ से, केवल 7 रन देकर विकेट भी अपने नाम किया, 2 विकेट अपने नाम किया है। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी जाएगी, ये देखना होगा। अमान को लाया गया है गेंदबाजी पर, देखना होगा अमान किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। ब्रो कप सीजन 6 आप देख रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से ये टूर्नामेंट का आगाज हुआ। गाजी 11 के कप्तान जावेद भाई के शुभ हाथों से, यानी लुलु खुजाती के ऑनर के हाथों से इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं
बाबू यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और बढ़िया अंदाज से खेला है। ये शॉट को महेंद्र मनी सर ने 1 रन मुकम्मल और 1 रन मिलेगा। यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अमान की पहली ही गेंद पर सिंगल लिया महेंद्र मनी सर ने। कारपेट शॉट खेला, जानते हैं कि यहाँ पर इनका विकेट पे रहना, विकेटों पर रहना बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजी 11 इसके बाद मैच खेलेगी जो भी टीम जीतेगी, लेकिन यहाँ पर अब फिलहाल जो मुकाबला है इमरान 11। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। 2 गेंदें हो चुकी हैं, लेग कटर हुआ यहाँ पर, बाउंस टप्पा लगकर कट हुई थी गेंद। दो गेंदें हो चुकी है, अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। एज लगा है और 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। शोएब ने बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन एज लगकर गेंद डिक्लेयर क्षेत्र में। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। देखना होगा यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, थोड़ा सा पकड़ कर जकड़ कर यहाँ पर गेंदबाजी हो रही है और मुश्किलें थोड़ा सा पैदा करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज अमान। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे भी कोई रन नहीं। तौहीद ने बढ़िया फील्डिंग की है, मिड ऑफ पर खड़े थे तौहीद और तौहीद ने भी उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा किया। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज अमान की। अब तक यहाँ पर 1 ओवर 4 गेंदें हो चुकी, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और क्लीन बॉल किया यहाँ पर, शॉट को परेशान किया था अपनी गेंदबाजी से। और कहीं ना कहीं इमरान 11 का खेमा थोड़ा सा नाखुश, नर्वस, क्योंकि 9 रन हुए हैं। और विकेट की बात करूं तो 3 विकेट 9 रन पर गिर चुका है। 5 गेंदें, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। महेंद्र मनी और महिंद्रा, अब ये 2 जोड़ी क्या आगे कमाल कर जाएगी ये देखना होगा। शोएब ने भी यहाँ पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और कहीं ना कहीं गेंद अंदर आती हुई नजर आई। ऐसा शोएब ने कहा कि गेंद काटा बदला था, इसके कारण 9 रन हुआ है। आखिरी बॉल, लास्ट बॉल, 1 ओवर 5 गेंदे 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, यानी कि अगर बात की जाए तो 25 बॉलें हैं। अब ये वाइड, यानी कि 25 गेंदों पे अब जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत। 25 गेंदे 22 रन। देखना होगा, फिर से अमान तैयार है महेंद्र को गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, ये कमाल की गेंद थी, जड़ में गेंद थी, यॉकलैंड गेंद थी और विकेट कीपर के हाथों में। और वह समाप्त 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अब जीतने के लिए अगर बात करूं तो अभी भी जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों पे 22 रन बनाना है। तो देखना होगा आने वाली 24 गेंदों पे क्या 22 रन बन जाएगा या मुश्किल होगी। शाकिब थोड़े से नर्वस है क्योंकि वो जानते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट जो विकेट है, 3 विकेटें गिर चुकी है, यानी कि शाकिब का फिर अरबाज का, ये दोनों दिग्गज बल्लेबाज आउट हुए। फिर तीसरा शोएब भी अपना विकेट गंवाए। अब ये दोनों जोड़ी महेंद्र मनी और महिंद्रा, ये दोनों किस तरह से खेलेंगे ये देखना होगा। और महेंद्र मनी को यही कहा होगा कि आप लोग अंत तक खेले और मैच जिता कर आए। शाकिब
निजाम। अब देखना होगा निजाम अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे महेंद्र मनी। पहली फुल टॉस गेंद और महेंद्र मनी सर ने बहुत अच्छे अंदाज से सिंगल के लिए खेल दिया है। इस सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 11 रन। थोड़ा सा डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब ये शॉट को खेला, सॉरी काउ कॉर्नर जोन पर ये शॉट को खेला गया था और सिंगल प्राप्त किया। इस बार हटकर रूम बनाकर खेलना चाहते थे, रूम बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि मुंबई में इतने आसानी से रूम मिलता नहीं है और उसी तरह से यहाँ पर भी आप आसानी से रूम बनाकर नहीं खेल सकते निजाम की गेंदों को। 2 गेंदें हो चुकी है अपने ओवर की तीसरी गेंद, पटकी हुई गेंद, ये भी कम माल की गेंद, ये भी बिंदी गेंद, मुश्किलें पैदा करते हुए महेंद्र मनी को। महेंद्र मनी नॉन स्ट्राइक पर है, लेकिन महेंद्र जो है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महेंद्र मनी सर बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब महेंद्र भी कमाल करता हुआ नो बॉल नो +6, यानी कि आपने गलती तो की और गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, लेकिन नो +6 है और ये 7 रन मिलेगा। अब फ्री हिट है, फ्री हिट पे क्या बड़ा हिट आएगा ये देखने वाली बात होगी। ये जो मुश्किलें हो रही थी, जो आप मुश्किल पैदा कर रहे थे, लेकिन इस शॉट के बाद वो सब मुश्किलें दूर होती हुई इमरान 11 के लिए अब फ्री हिट का इशारा है। और इस बार भी फ्री हिट पर बॉल आई, जबरदस्त फ्लार, मिलेंगे पूरे 6 रन। इस बार भी देखिए आप बहुत बढ़िया तरीके से पिक किया, पुल शॉट खेला और पुल के साथ गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन 24। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी निजाम की। हेलो, तो ये हेलो हेलो हेलो, अब आए हैं अरविंद। ऊंचा शॉट हाशिम है और हाशिम ने वहां पर कोई गलती नहीं की और एक विकेट का पतन, यानी कि अरविंद भी जाते हुए अपने वतन डग आउट। यहाँ पर विकेट गंवाया, बड़ा हिट आते ही पहली ही गेंद पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे अरविंद और अरविंद ने भी यहाँ पर अपना विकेट गंवाया है। यहाँ तारीफ करनी होगी निजाम की वापसी कराते हुए। अब 18 गेंदें रह गई है और जीतने के लिए अगर बात करूं तो 18 गेंदों पर अभी भी 8 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 8 रन। अब सलमान आ रहे हैं और देखना होगा सलमान यहाँ पर क्या विनिंग पारी खेल जाएंगे अपनी टीम के लिए। 18 गेंदें 8 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर तौहीद अमान नजर आ रहे हैं, अमान को फिर से लाया गया है। हेलो, चलिए मैच को शुरू करें प्लीज। अमान गेंदबाजी पर और अब 18 गेंदें 8 रनों की जरूरत। महेंद्र मनी सर सामना करते हुए यहाँ पर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, सिंगल हो सकता है, हाना हाना में गड़बड़ी और फिर बाद में मना किया। पहले कहा कि सलमान आप दौड़िए, लेकिन सलमान ने जब दौड़ लगाना शुरू किया तो महेंद्र मनी सर ने कहा कि इतना रिस्की रन नहीं लेना है क्योंकि विकेट संभालना भी है, मैच भी जीतना है। तो इसीलिए यहाँ पर विकेट को संभालने के लिए रन ही चुराया गया। अब यहाँ से 17 गेंदें 8 रनों की जरूरत। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास और यहाँ पर भी कोई रन नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर
सलाह ने किया, बेहतरीन विकेट कीपर है, जबरदस्त विकेट कीपिंग करते हैं। और यहाँ पर अब 16 गेंदें रह गई है, 16 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत है। तो देखना होगा अमान थोड़ी सी मुश्किलात पैदा करते हुए बल्लेबाजों के लिए, लेकिन महेंद्र मनी सर अपना एक्सपीरियंस छोड़ते हुए नजर आएंगे। और नए यहाँ पर यंग टैलेंट भारी पड़ता हुआ एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज को 3 गेंदे, तीनों गेंदे बिंदी, कोई डर नहीं, मुश्किल हालात में यहाँ पर पेश हो रहे हैं महेंद्र मनी सर। 3 गेंदे अभी भी आना बाकी इस ओवर की। स्लो ऑन गेंद किया था, क्लास दिखाया यहाँ पे, टाइमिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई, गेंद को सिंगल लिया। 4 गेंदे हो चुकी है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदे अमान किस तरह से करेंगे, लेकिन अमान ने अब तक 4 गेंदे बहुत बढ़िया अंदाज से की है, 4 गेंद पे केवल 1 रन दिया है। अब आने वाली 2 गेंदे अमान सलमान को हल्के हाथों से खेला है और 1 रन और चुराया, यानी कि अब जीतने के लिए 6 रनों की जरूरत। लगता है का इशारा अंपायर का। आखिरी गेंद आना बाकी है अमान की, यानी 13 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। 13-6 का यह मुकाबला। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर जबरदस्त तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है और सिंगल तो आसानी से मिल जाएगा, यानी कि 12 गेंदों पे 5 रनों की जरूरत। और महेंद्र मनी सर बहुत संभल कर और बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, वो जानते हैं कि विकेट पर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि बड़े हिट लगाए जाए, आप सिंगल से भी मैच जीत सकते हैं। तो उसी अंदाज से उन्होंने सिंगल से मैच को अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। 12-5 का ये मुकाबला, 12 गेंदे हैं, 5 रन है। ये मुकाबले के बाद गाजी 11 वर्सेस जो भी टीम मैच जीतेगी उसके साथ ये मुकाबला होगा और वो 5 ओवर का मैच खिलाया जाएगा। तो देखना होगा, वो मुकाबला भी लाजवाब नजर आएगा, बेहतरीन नजर आएगा, एक उम्दा मुकाबला नजर आएगा। इसके बाद भी बॉलर नेम फैजान आए हैं गेंदबाजी पर। चलो फैजान तैयार है गेंदबाजी के लिए, छोटे कद के हैं, यंग टैलेंट है, उभरता हुआ सितारा है। पहली ही गेंद एज लगा है लेकिन वहां पर मौका नहीं था और रनआउट का मौका भी गवा दिया है। एक ही समय पे 2 मौके मिले थे। कैच तो थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन रन आउट आसान था। सलाह ने डायरेक्ट हिट लगाने का प्रयास बहुत हल्के हाथों से किया और यहाँ पर 1 रन मिला जरूर। फैजान फिर से तैयार, पटकी हुई गेंद, ऊंचा शॉट गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच होगा लेकिन बाहर हो गए, वहां पर कैच छोड़ दिया है। मुश्किल कैच पकड़ा जरूर था लेकिन आसान कैच छोड़ा है और ये कैच छोड़ा है या मैच आने वाला वक्त बताएगा, समय बताएगा, क्योंकि एक कैच पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन ऐसे मौके अगर दोगे तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जिस तरह से ये कैच निकला है उसी तरह से ये मौका भी निकल जाएगा। अब अच्छी गेंद फैजान की, बहुत बढ़िया गेंद थी, ये बीट कराने में कामयाब हुए महेंद्र मनी सर को। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। चौथी गेंद इस बार बहुत खूबसूरत अंदाज से सिंगल मिल जाएगा आसानी से। और आप देख सकते हैं हमारे दरमियान इस टूर्नामेंट के रूह रवा, इस टूर्नामेंट के करता धरता बाबू भाई, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फैजान और जबरदस्त तरीके से बेहतरीन अंदाज से सही टप्पा, सही लेंथ और लाइन को पकड़ के गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं सलमान, अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है। गाजी 11 के कप्तान
आना है, क्योंकि अब वाइड का इशारा आएगा और स्कोर लेवल, यानी कि अब जीतने के लिए 1 रनों की जरूरत। चलिए गाजी 11 के कैप्टन आ जाए। गाजी 11 के कैप्टन से गुजारिश है कि मंच के करीब आ जाए। और ये विनिंग शॉट लगा दिया है, 1 बाउंस 4 रन। और ये था सलमान का वार, मिलेंगे पूरे 4 रन। बेहतरीन अंदाज से ये मुकाबला इमरान 11 ने जीत लिया है। चलिए यहाँ पर हार्ड लक बैड लक कहा जाएगा एजे स्पोर्ट को। और यहाँ पर अब मैच होगा इमरान 11 और गाजी 11 के दरमियान। दोनों ही कैप्टन से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए। इमरान 11 और गाजी 11 के कैप्टन हमारे दरमियान सलीम भाई, आप देख सकते हैं सलीम भाई भी एक जबरदस्त स्कोरर। मैन ऑफ द मैच का खिताब देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। तो मैं आवाज देना चाहूंगा सलमान, जो कि विकेट टेकर गेंदबाज है, जबरदस्त गेंदबाजी करते, एक अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। तो सलमान आइए और मैन ऑफ द मैच का खूबसूरत सा ये तोहफा ले जाइए, क्योंकि आप देख सकते